तो आइए कुछ समझते हैं। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए। अगर टेंस की जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये आपको टेंस की जानकारी इसके होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, अगर टेंस की जानकारी आपको नहीं है तो मेरा जो एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है हेलो इंग्लिश सर, उसमें आप जाकर के पहले समझ सकते हैं टेंस को, तब ये समझ में आएगा। चलिए आइए कुछ हम आपको बताते हैं। तो क्या कहता है कि यदि एक्टिव वॉइस का वाक सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, किस टेंस में रहेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ रहेगा, तो उसे पैसिव में चेंज इस प्रकार से बदलेंगे। यानी कि उसे यदि वाक जो है, इफ द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इज गिवन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस देन वी कैन चेंज इट इनटू द पैसिव वॉइस फ्रॉम द फ्लोइंग स्ट्रक्चर। सो हाउ कैन वी चेंज इट? तो देखिए, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस आप जानते हैं कि क्या होता है। सिंपल वाक सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर पर, जैसे कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट है। तो ये एक्टिव वॉइस, यानी कि ये टेंस के अनुसार हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है आपका लिखा हुआ, ये टेंस के अनुसार लिखा हुआ है। तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो यहां पर आपका ये पैसिव, ये जो वाक, इस स्ट्रक्चर पर हम पैसिव में चेंज करेंगे। क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस इज MR लगाएंगे, उसके बाद यहां वर्ब का तीसरा रूप, यानी कि हमेशा वर्ब का तीसरा रूप ही लगेगा, प्लस इसमें बाय और एजेंट का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं कि पैसिव से जब एक्टिव से जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो यहां सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो उसी प्रकार यहां वाक को देखेंगे, राम रीड्स अ बुक, दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू द पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स, यानी कि ये स्ट्रक्चर पर बना हुआ है। ये जो आपका वाक दिया हुआ है, ए भी का मतलब यहाँ पर एक्टिव वॉइस, यानी कि ये जो राम रीड्स अ बुक, ये जो वाक आपका ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर से दिया हुआ है। अगर वाक इस स्ट्रक्चर पर दिया हुआ रहेगा तो उसे पैसिव में बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो क्या कहता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये जो बुक है, ए बुक, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद क्या कहता है? इज MR लगाने के लिए, इस वाक में बुक है तो बुक के लिए हम इज का प्रयोग करते हैं, इज यहां पे लगा दिए। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहां पर रीड का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रीड ही होगा, तो यहां पर ये रीड लगा दिए। उसके बाद क्या कहता है? बाय और ये राम, ये आपका पैसिव में चेंज हो गया। मतलब यहां पर राम एक किताब पढ़ता है, और इसको जब हम पैसिव में कहें तो राम के द्वारा एक किताब पढ़ा जाता है। इसी प्रकार ये तो आपका पॉजिटिव हुआ। अब इसका नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव कैसे बनता है।